Hello everyone, how are you all? I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to RSSC Adda 24/7. Welcome to our channel. ओके बच्चों, तो हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट करते हैं और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमारा बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट कराऊंगी। हम लोग कंप्लीट, अगर आप 0 पर हैं यहाँ पर, ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल ये पूरा वीडियो देखिएगा, हीरो बन जाएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। आगे कभी भी आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किसी और से भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे रूल्स मैं डिस्कस करूंगी और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी, ठीक है बच्चे। और मैं आपको इस वीडियो के एंड होने से पहले एक हाफ पेज नोट्स भी बनवाऊंगी। वो हाफ पेज नोट्स आपको क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं, कि जिससे कि कभी भी आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कंफ्यूज ना हो। दूसरी चीज, देन हमारा यहाँ पर जो है कंप्लीट आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो जाएगा एक ही वीडियो में। ओके, हमारे सारे रूल्स हो जाएंगे, रूल्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको कोई रूल नहीं बता रही हूँ अभी, हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है ना, यहां पर मैंने बोला है राम किल्ड रावण। तुरंत से माइंड में इसका ये नहीं सोचना है कि इसका पैसिव वॉइस जो है वो क्या होगा। पहले आप इंपॉर्टेंस समझिए, पहले आप समझिए कि हमारा यहां पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। राम किल्ड रावण, राम जी ने किसको मारा, रावण को मारा। किसने मारा, राम जी ने मारा। ये यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर इसकी हिंदी जो है वो क्या बनेगी, इसकी हिंदी बनेगी राम ने रावण को मारा। इंपॉर्टेंट ये है कि राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब अगर सेम मैं यहां पे ये लिखना चाहूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि रावण को किसने मारा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, देखो हमारे लिए है कि राम जी ने रावण को मार दिया। इंडिया में हुआ है, इंडिया में आपका है ना न्यूज आई है, राम जी ने रावण को मार दिया। हम लोग क्या करेंगे, अच्छा फाइनली राम जी को सक्सेस हासिल हुई, ठीक है। लेकिन अब यही बात चल रही है लंका में, लंका में चल रही है, तो लंका में रावण मारा गया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसने मारा, इंपॉर्टेंट ये है कि रावण मारा गया। अब ये हमारा किस में बनेगा, रावण मारा गया, रावण पे काम हुआ, ऑब्जेक्ट पे काम हुआ, तो हमारा ये जो टर्म है मारा गया, ठीक है, यानी कि उसने देखो मारा, यहां पर ये जो है यहां पे भी मारा है और यहां पे भी मारा है, यानी कि किल है। हमारा वर्ब तो सेम है ना, लेकिन अब जो है हमारा रावण पे काम हुआ है, रावण ने नहीं मारा है। तो हमारा यहां पर पैसिव वॉइस जो है क्या बन जाएगा, रावण वॉज किल्ड बाय राम हम लगाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कहां पर बाय हटा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका ये एग्जांपल, ठीक है, हमारे लिए यहां पर जब किसी ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है, ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है, तो वो पैसिव वॉइस में हम लोग उसे शो करते हैं, ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है। इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि हम लोग सबसे पहले चलने लग जाते हैं, रूल्स पे चलने लग जाते हैं, है ना। हमारा जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है वो हमारे ऑफिसेज में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो होती है ना उसमें, हमारी फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है उसमें हम लोग यूज करते हैं। इसमें हमारा जो सेंटेंस है ना थोड़ा पोलाइट फॉर्म में बनता है, ठीक है। चलिए, अब हमारा यहां पर हम फिर से समझते हैं। देखो, बिल्ली ने दूध पी लिया, कैट, ठीक है, कैट ड्रैंक मिल्क। अब यहां पर देखो, आपसे पूछा गया है किसने दूध पी लिया भाई, तो आपने बोला अरे बिल्ली दूध पी गई, तो कैट ड्रिंक मिल्क। यहां पर लेकिन अब मैंने क्या करा है भाई, प्रॉब्लम यह है कि मिल्क खत्म हो गया, किसने पिया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मिल्क वॉज, ठीक है, ड्रंक, मिल्क पी लिया गया था। प्रॉब्लम ये है कैट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम पैसिव वॉइस में क्या दिखाते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट होता है।
यहां पर हमारा खेल जो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का ही होता है। दूसरी चीज हमारा यहां पर, अब जैसे कि देखिए भाई यहां पर हमारे जो था सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव किया, रिमूव्ड आर्टिकल 370, आर्टिकल 370। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा यहां पर, आर्टिकल 370 was removed, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा आर्टिकल 370 was removed। अब हमने क्या करा है यहां पर, अब देखो मैं सेंटेंस को ना यहां से हटा देती हूं, इसमें देखिए हमारा इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, इस सेंटेंस में आ रहा है कि आर्टिकल 370 को हटाया गया। अब आर्टिकल 370 किसी के द्वारा ही हटेगा ना, आर्टिकल 370 अपने आप तो नहीं हटा जाएगा। यहां पे तो जब मैंने आपको बताया था राम किल्ड रावण, तो ठीक है हमारा दोनों ही क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही मेरे कैसे हैं, दोनों ही जीवित हैं, ठीक है, दोनों ही, दोनों में ही जान है। यहां पर हमारा क्या है भाई, यहां पर तो हमारा आर्टिकल 370 को रिमूव ही किया जाएगा। आर्टिकल 370 किसी चीज को रिमूव नहीं करेगा, आर्टिकल 370 रिमूव्ड अपने आप को रिमूव थोड़ी नहीं करेगा। तो जिनके द्वारा काम जो है होता नहीं है, जब काम किसी ऑब्जेक्ट पे किया जाता है उसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने किस पे चलते हैं, हम लोग चलते हैं यहां पर रूल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है बच्चे। सो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्टिव फॉर्म, द प्रोफेसर टीचेस द स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ाती हूं, आपको पढ़ाया जाता है। द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द प्रोफेसर, ठीक है। सो चलिए बच्चों, सबसे पहले हमारा यहां पर क्या आता है, ये चीज मैंने आपको कवर ही करा दी है। व्हाट सब्जेक्ट डज, एक्टिव हमारा होता है व्हाट सब्जेक्ट डज, एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, द फोकस इज ऑन द एक्शन, ठीक है। राम किल्ड रावण, रावण वॉज किल्ड बाय राम। चलो देखो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने आपको जो था इस वीडियो में ही मैंने टेंस कंप्लीट कराया है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा स्ट्रक्चर क्या है, यहां है सब्जेक्ट, यहां है वर्ब, यहां है ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है बच्चे। देखो नोट्स आप बना लीजिएगा वीडियो देखने के बाद में, या वीडियो के साथ साथ में भी बना सकते हो, क्योंकि आप पॉज इसमें ले सकते हो। ऑब्जेक्ट मेरा इधर आ गया है, सब्जेक्ट मेरा इधर आ गया है, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा मेरा क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। यहां हमारा जो है हमें इसको किस में रखना है, इसको मैं प्रेजेंट में ही रखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगी, आर लगेगी, एम लगेगी, और हमने यहां पर क्या लगा दिया है, हमेशा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है किसमें, हमेशा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव वॉइस में। अभी मैं आपको हाफ पेज नोट्स में ये सारी चीजें मैं कराऊंगी, ठीक है, कैसे कैसे करके हम लोग करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये हो गया। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये आ गया है आपका यहां पर। ओके सो देखो मैंने बोला है यहां पर आई टीच इंग्लिश, ठीक है, आई टीच इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। टीच क्या है, वर्ब, मैं क्या करती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, और इंग्लिश हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया है। ओके देन हमारा यहां पर अब देखिए इंग्लिश को मैं इधर लेके चलेगी, क्योंकि ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। आई हमारा किस में चेंज हो जाएगा, बाय मी में चेंज हो जाएगा। और ये जो टीच है, अब देखो इंग्लिश कितने इंग्लिश है, इंग्लिश हमारे यहाँ पे एक ही है ना, ठीक है। इंग्लिश इज, टीच का थर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, टॉट होता है। तो हमारा इंग्लिश इज टॉट बाय मी, गॉट इट, ठीक है। चलो यहां पर एक छोटा सा हम लोग जो है और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा ये रहा 1 और ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने बोला है आई बाय बुक्स,
फटाफट से इसका जो है वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद में इसको जो है ना आप सोचिए, क्योंकि जब देखो जब आंसर गलत होगा तभी तो हम उसे सही करेंगे बच्चे, ठीक है। तो गलती करना जरूरी होता है यहाँ पर। फटाफट से इसका जो है आप अपने घर पे बैठे होंगे ना, वीडियो को पॉज करके मेरे आंसर के देने से पहले यहाँ पर अपना आंसर सोचिए, फ्रेम करिए। लाइव क्लास में हम ऐसे ही करते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर अब आप आए हो, आपने क्या करा है, देखो बुक्स को हम इधर लेके गए, बुक्स हो गया है, आई मेरा किस में हो गया है, बाय मी में हो गया है, गॉट इट, ये हो गया है, ये तो हमारे लिए क्लियर है। यहां पर हमारा बाय का जो है थर्ड फॉर्म मेरा क्या लग जाएगा, बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। जिस बच्चे के पास को नहीं पता है कि टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, बाय का बॉट होता है, तो इंग्लिश बाय प्रतिभा मैम पे मैंने ऑलरेडी जो है वर्ब्स की पीडीएफ शेयर करी हुई है, प्लीज आप वहां से ले लीजिएगा। यहां पर मेरा क्या आएगा, जो बच्चे गलती करते हैं बेसिक वो यहाँ पे इज लगा देते हैं। देखो क्योंकि वो क्या लगाएंगे कि मैडम आई है तो आई के लिए तो हमारा क्या आना था, इज आना था, इस तरह से सोचते हैं वो, लेकिन हमारा यहाँ पे ये गलत है। बुक्स के लिए देखो यहाँ पर हमने आई के लिए क्या लगाया है, आई के लिए मैंने बाय लगाया है, ठीक है। यहाँ पर आपका बुक्स के लिए क्या आएगा, इज नहीं आएगा, मेरा क्या आएगा, आर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये रॉन्ग है, इज हमारा रॉन्ग है। हम बुक्स के लिए क्या लगाएंगे, बुक्स के लिए हम लोग आर लगाएंगे। ओके सो हमारा यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होगा, ये ध्यान रखना है। ओके चलो अब हम ले लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा आपका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ओके इस पे आते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका क्या है यहाँ पर, और ये है देखो आई टीच इंग्लिश, इसी का हम लोग क्या बनाते हैं, इंटेरोगेटिव बना देते हैं। इंटेरोगेटिव में मैंने बोला है डू आई टीच इंग्लिश, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। डू आई टीच इंग्लिश, यहां पर मैंने बहुत ही देखो छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज करने से मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने यहां पर अभी क्या कर दिया है, मैंने अभी डू को मैंने किस में रखा है, मैंने सोचा ही नहीं है ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्या करा है, मैंने आई टीच इंग्लिश का बनाया है। आई टीच इंग्लिश का मेरा क्या बना था, मैंने इंग्लिश को मैं इधर लेके आ गई थी, ठीक है, इंग्लिश। उसके बाद में मेरा इंग्लिश के लिए क्या आ रहा था, इज आ रहा था, इंग्लिश इज टॉट, ठीक है, बाय मी, सिंपल सा ये था आपका, ठीक है। यहां पर हमारा क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही, अगर मैं किसी क्वेश्चन में नहीं लगाऊं तो उसको कंसीडर करिएगा। यहां हमारा क्या हो गया, देखो अब ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब मेरी सब्जेक्ट से पहले है, हेल्पिंग वर्ब मेरी सब्जेक्ट से पहले है, तो मैंने यहां पे भी क्या करा है, ये वाला जो इज है इसको उठा के मैंने यहां पर रख दिया है, दैट्स इट। और मेरा कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं होगा। इज इंग्लिश, ठीक है, इज इंग्लिश टॉट बाय मी, सिंपल सा हमारा हो गया है भाई, है ना। जब हमने हेल्पिंग वर्ब पहले रखी है तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब भी पहले रख देंगे। इज इंग्लिश टॉट बाय मी, हमने किसके अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब ली है, अगेन हेल्पिंग वर्ब हमारी इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल और ले लेती हूं आपके लिए। यहां पर मैंने क्या लिया है, अपना एग्जाम्पल मैंने लिया था यहां पर, देखो 4th एग्जाम्पल इसी को लेते हैं, आई बाय बुक्स। तो मैंने एग्जाम्पल यहां पर लिया है डू आई बाय बुक्स, क्या मैं बुक्स खरीदती हूं, ये मैंने क्वेश्चन मार्क ले लिया है। अब मैंने यहां पर क्या करा है, बुक्स को मैंने इधर लेके आ गई, ठीक है, और मैं यहां पे क्या लिखा था, बुक्स आर बॉट बाय मी। यहां पर हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ है, तो भाई इधर भी हम जो है हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे। अपना यहां से हेल्पिंग वर्ब जो है इसको उठा के हम कहां पे रख देंगे, हम आर को यहां पर रख देंगे, ठीक है। आर बुक्स बॉट बाय मी हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा क्या बन गया है, इस तरह से मेरा जो है ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बन गया है ना। अब यहाँ पे एक मैं आपको 5वां और बता देती हूँ, क्योंकि एक आपके लिए देखो अगर आप एक सीख जाते हो ना तो बाकी के सीखना भी बड़ा आसान हो जाता है। मैंने बोला है व्हाट डू आई बाय, मैं क्या खरीदती हूं, व्हाट डू आई बाय, मैंने यहां पे लगाया नहीं इंग्लिश है, ठीक है, मैं क्या खरीदती हूं। अब मेरे लिए कैसे बनेगा, क्योंकि इंग्लिश तो मैंने हटा दिया है यहां पर, तो मेरे लिए देखो व्हाट जैसे रखा है इसको वैसे ही रखो, WH फैमिली जैसे रखा है वैसे रखो, ठीक है। हमारा यहां पर आई बाय जब मैंने था, मेरा आई बाय इंग्लिश, ठीक है, तब मेरा क्या बन रहा था, मेरा यहां पे बन रहा था ऑब्जेक्ट से इंग्लिश इज बॉट
सॉरी इंग्लिश इज टॉट था ना, व्हाट डू आई टीच कर देती हूँ, जैसे एक ही लाइन में आपको समझना आसान रहे, ठीक है। व्हाट डू आई टीच, मैंने ये करा है, ठीक है। इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ठीक है। यहां पे ये था ना, तो बस मेरा यहां पे इंग्लिश नहीं है, इधर भी मैंने इंग्लिश को हटा दिया है, खत्म बात। वॉट इधर लगा हुआ है, इधर आ गया, तो मेरा सेंटेंस क्या बना, देखो वॉट इज टॉट बाय मी बन गया, है ना। हमारा एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब आपका लगा, सॉरी जो भी WH फैमिली का आपका है सेंटेंस, आप उसी को रखिए। WH लिखा हुआ है, डू है, हमारा डू किस में चेंज होता है, इज आर एम में चेंज होता है। व्हाट इज टॉट, मेरे द्वारा क्या पढ़ाया जाता है, टॉट बाय मी, सिंपल, ठीक है। इंग्लिश इज टॉट बाय मी, अगर यहां पे इंग्लिश होता तो हमारा इंग्लिश आता, ठीक है। आई टीच इंग्लिश, हमने उसी को तो इन्वर्जन में रख दिया है ना। यहां पे हमारा इन्वर्जन क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। ओके, 5 एग्जांपल्स आपके हो चुके हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो हमारा सबसे पहला रूल आपका यहां पर खत्म होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। सो हमारा यहां पर पहला रूल, दिस इज फर्स्ट रूल, ये हो गया है पहला रूल। ओके, चलो अब हम लोग आते हैं, किस पे आते हैं, यहां पर हमारा देखो, आपको देखो, दिस इज टॉम हिट द बॉल, अच्छा ये तो आपका पास में चला गया है। ओके, सो हमारा यहां पर इसको नोट कर लीजिए कि हमारे पैसिव वॉइस में आई जो है वो किस में चेंज होता है, मी में चेंज होता है, वी हमारा अस में चेंज होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है। इसको हम लोग जो है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो जहां पर हमारा एस या ईएस लगा होता है वो हमारा इज में, एम में, आर में चेंज होता है। ओके, देन हमारा यहां पर ये आपका है होमवर्क, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपने जो सीखा है उसको मैं चेक करूं, तो इस वीडियो के एंड पे आपको एना डज द होमवर्क, दे सेल दैट हाउस, ये क्या करना है, होमवर्क में बताना है। अब हम आते हैं यहां पर, हमारा पहला रूल होता है खत्म। ओके, इसको मैं यहां पे रख देती हूं, ये रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम चलते हैं किस पर, अब हम चलते हैं सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, इस पे चलते हैं। तो हमारा यहां पर देखो, सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट इज आर एम, ठीक है, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट को हम इधर लेके चले गए हैं, बाई सब्जेक्ट हो गया है। ऑब्जेक्ट को हम इधर लेके आ गए हैं। इज आर एम हमारा यहां पर क्या है, ये तो भाई हमारा फिक्स है, ठीक है, हम प्रेजेंट में चल रहे हैं। इज आर एम, अब यहां पर हमारा क्या लगा हुआ है, यहां पर हमारा आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी किस में चेंज होता है, बीइंग में चेंज होता है, ये बीइंग में चेंज हो गया है। और जितने भी पैसिव फॉर्म्स होते हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे आप इस सीरीज में, इस पार्ट में आगे बढ़ोगे, आपको एकदम क्लियर रहेगा कि हमारा यहाँ पर जो है, ठीक है, आपको यहाँ पर जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ोगे आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रटते चले जाएंगे। बस इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि हमारा, क्योंकि रूल्स सेम है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज हो रही है। पहले में आपने देखा सब्जेक्ट इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, दूसरे में भी वही हो रहा है, तीसरे में भी वही होगा, चौथे में भी वही होगा। तो इसको तो याद आपको करना नहीं है, हमें बस क्या याद रखना है, यहाँ पर आईएनजी है तो ये बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो सब में आ रही है, सारे पैसिव वॉइस में आ रही है, तो ये तो हमें अलग से कुछ रटना नहीं है कि हमारा इसमें चेंजेस क्या होंगे। तो मैं आपको हाफ पेज नोट्स बनवाऊंगी जहां जहां पे चेंजेस होंगे, बाकी सब में एक ही चेंज होता है जहां पे हमें याद करना ही नहीं है कि वो हमारा क्या
होगा, ठीक है। चलो अब इसमें हमारा यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते, चलो सेम एग्जाम्पल्स लेते हैं बच्चे, ठीक है। मैं अभी क्या कर रही हूँ बताइए, मैं अभी भैया फोन पे तो बात कर नहीं रही, ठीक है। मैं यहाँ पर आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूं, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पर जो है इंग्लिश में इधर लेके आ गई हूँ। सिंपल, फटाफट से देखो, आपका जितना जल्दी ये चीजें हो जाएंगी उतने ज्यादा हम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। आई को मैंने यहाँ पर लेके आ गई, बाय मी में चेंज कर दिया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। छोटे छोटे से डाउट्स होता है, जैसे किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कोई टेंशन करने की बात नहीं, आप रूल्स पे आगे बढ़िए, है ना, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पिछले वाला रूल क्लियर हो जाता है ना। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, देखो एम लिखा हुआ है, लेकिन क्या इंग्लिश के लिए एम आएगा, इंग्लिश के लिए तो एम नहीं आएगा, इंग्लिश के लिए हमारा इज आएगा। अब यहाँ पे इज आ चुका है, उसके बाद में अगर क्वेश्चन में आईएनजी है तो मैंने आईएनजी अपना जो है लगा दिया है, दिस इज बी, ठीक है। उसके बाद में मेरा क्या आना है, थर्ड फॉर्म आनी है। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है मेरे द्वारा। इसका देखो, इसमें इंग्लिश क्या बनेगी आपकी, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, और यहां पर क्या बनेगा, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है मेरे द्वारा, ठीक है। तो मैं इसको हिंदी में नहीं लिख रही, बता रही हूं, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट में हमें देर ना लगे। 2 घंटे का है ये लेक्चर, लेकिन अब देखो इसमें हमें क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमारा यहाँ पर अब आता है, इसके एग्जाम्पल्स एक ले लिए हैं, तो मैंने दूसरा एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। आई बाय बुक्स था, ठीक है, हमारा यहाँ पर पहला एग्जाम्पल ये हो गया है, पहला ये हो गया। तो अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, आई बाय बुक्स था ना, आई एम बाइंग बुक्स, मैंने लिखा है एग्जाम्पल यहाँ पर, आई एम बाइंग बुक्स, मैं बुक्स खरीद रही हूं। आपसे मम्मी ने पूछा है बेटा क्या कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो मम्मी मैं बुक्स खरीद रही हूं, ठीक है। सो हमने यहां पर क्या करा है, देखो बुक्स को हम इधर लेके आ गए हैं, बुक्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हमारा बुक्स के लिए क्या आएगा, बुक्स आर आएगा। यहां पर आईएनजी है, आईएनजी के लिए क्या आएगा, बीइंग आएगा, बुक्स आर बीइंग। बाय हमारा किस में चेंज होगा, बॉट में चेंज होगा, ठीक है। दिस इज बॉट, बॉट और फिर बाय मी, गॉट इट। चलो आसान था ना हमारे लिए समझना, क्योंकि पहला वाला अगर ढंग से समझ लिया है तो इसको हमें थोड़ा सा अगर जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ में समझना आसान रहता है। अभी अगर आपने ये यहाँ पे देख रहे होगे तो पहले वाले जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे, और अगेन अगर कोई डाउट आता है तो उसको लिखते चले जाओ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और उसमें जाने के बाद भी अगर मान लो कोई डाउट क्लियर नहीं होता है फॉर एनी रीजन, तो आप इस वीडियो के एंड पे कॉमेंट कर दीजिएगा। अगर 1 साल के बाद भी कॉमेंट करोगे तो मैं चेक करूंगी, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा यहाँ पर आई एम टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। अब यहां पर देखो इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव क्या बना, एम आई टीचिंग इंग्लिश। फटाफट से वीडियो को पॉज करिए, और वीडियो को पॉज करने के साथ में आप देखिए कि हमारा इसका पैसिव वॉइस क्या आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। मैं जो आंसर दूंगी और आपका जो आंसर है, क्या वो आंसर हमारा सेम है कि नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, ओके, सो हमारा यहां पर एम आई टीचिंग इंग्लिश, मैंने आपको क्या बोला था, आप सोचिए मत कि ये यहां पर है, ये सोचो आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। अगर ऐसा है तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, सेम मैं वही रख देती हूं, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, ठीक है। मैंने यही रखा है, इसमें कोई भी अपना चेंजेस नहीं करे हैं। अब यहां पर क्वेश्चन में जब एम पहले है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब मेरा पहले लिखा हुआ है,
तो बस मैंने हेल्पिंग वर्ब को अपना उठा के पहले रख लिया है, दैट्स इट, बात खत्म। हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अब मेरा बीच में नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब जो वो हमारा इंग्लिश से पहले आएगा। इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय मी, क्या मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अब अगेन हम इसका भी देख लेते हैं। यहां पर हमारा जो है आ रहा है क्या, यहां पर एम आई बाइंग बुक्स। फटाफट से वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करने के साथ में आंसर बनाइए, क्योंकि देखो आप जो है मेरा आंसर अगर आपने जान लिया तो आपका माइंड जो है वो काम नहीं करा है ना, आपने गलती में सुधार नहीं करा, आपको लगेगा अरे ये तो मैं बना लूंगा, तो बना तो लोगे, लेकिन देखो गलती कहाँ पे कर रहे हो, छोटी सी गलती सही। क्योंकि जैसे जब लाइव क्लास लेते हैं तो वहां पे आता है मैडम बुक्स, यहाँ पे बच्चे दा लगा देते हैं, आ लगा देते हैं। अपने आप से कुछ भी नहीं लगाना, जो हमारे सेंटेंस में है हमें वही रखना है। ओके, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया है, हमारा भाई यहां पे रखा था बुक्स आर बीइंग, आर को मैंने पहले निकाल दिया है, आर बुक्स बीइंग टॉट बाय मी। ठीक है, चलिए तो हमारा ये हो चुका है। जस्ट अ सेकेंड, ओके चलो, तो हमारा ये चीज हो गया है। चलो इसी के साथ में ना हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग वो हाफ पेज नोट्स की जो मैंने बात करी थी वो बनाते चले जाते हैं आपके। दिस इज हाफ पेज नोट्स। मैं आपको ये चीज देखो, पहले वाले हमारे रूल में क्या हुआ था, जब मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो वो किस में चेंज हो रहा था, इज आर एम में चेंज हो रहा था। इतना ही याद करना है, ठीक है। जब क्वेश्चन में मेरा यहां पर इज आर एम प्लस मेरा क्या था, यहां पर आपका वर्ब के साथ में आईएनजी लगा हुआ था, तो वो किस में चेंज हो रहा था, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रही हूं। आईएनजी जब लगा हुआ था तो वो हमारा यहां पर बीइंग में चेंज हो रहा था। ठीक है, हमारा यहां पर आईएनजी बीइंग में चेंज हो रहा था। अब मैं इसको यहां पे इज आर एम लिख देती हूं, ठीक है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखो 3 रूल मैं आपको बताऊंगी, 3 रूल आप मुझे बताओगे। जनरली लाइव क्लास में मैं बच्चों से कमेंट सेक्शन में मांगती हूँ कि ठीक है फटाफट से कमेंट करके बताइए, लेकिन आपका ये वीडियो है तो वीडियो में आप इसे पॉज करिएगा, सोचिएगा कि मैडम मुझसे कमेंट मांग रही, मेरा अगर मैम लाइव होती मेरे सामने तो मेरा आंसर क्या होता। ठीक है, तो हमारा यहां पर यस देखिए, यहां हमारा अब आता है थर्ड रूल जो है वो आता है। ठीक है, थर्ड रूल ये हमारा हो गया है भाई, देखो कॉन्टिन्यूअस हो गया है, ये हमारा जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस वो हो गया है। अब हम आते हैं थर्ड रूल पे, आ जाते हैं। इसको भी हम साइड में करते हैं। हमारा यहां पर आता है कॉन्टिन्यूअस हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस एवरीवन, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फटाफट से इसका जो रूल है वो बताइए क्या हो जाएगा। ओके, सो चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फटाफट से। सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा यहां पर जो है क्या आ जाएगा, दिस इज देखो
ऑब्जेक्ट आ गया है, यहां पर हमारा बाय सब्जेक्ट आ गया है, देन हैज हैव, ओके हैज हैव है ये हमारा, हैज हैव है तो हमारा हैज हैव तो यहां पर रहेगा ही रहेगा, ओके। देन हमारा यहां पर जो है यहां क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, बीन के बाद में मेरा यहां पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि आता ही आता है। तो अभी मैंने क्या सीखा है, अभी मैंने ये सीखा है कि जब मेरा क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में हैज हैव होता है तो आंसर में मेरा बीन आता ही आता है, ठीक है। चलो अब हम यहां पर देखते हैं, हम लोग सेंटेंस लेते हैं। अच्छा कुछ बच्चे अब इसमें बोलते हैं ना मैडम कोई और सा आपका जो है एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं। कोई और एग्जाम्पल में मैं लेती हूं कि यहां पर अरुण हैज bought, बाय का जो थर्ड फॉर्म होता है वो बॉट होता है, अरुण हैज बॉट बुक्स, ठीक है। डिफरेंट एग्जाम्पल लिया है क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैडम एक डिफरेंट एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल्स एक से हो जाते हैं। वैसे मुझे एक एग्जाम्पल पे ज्यादा वो लगता है कि एक सा अगर बनता चला जाता है तो ज्यादा क्लियर होता है, लेकिन बच्चों की डिमांड, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बुक्स आ गया है, इधर मैंने बुक्स ले लिया है, ठीक है। देखो अरुण के लिए मेरा हैज आ रहा था, बुक्स के लिए मेरा क्या आएगा, बुक्स के लिए मेरा हैव आएगा। ये चीज मैंने आपको टेंस में सिखाई है, तो अगर आपने नहीं सीखी है तो प्लीज टेंस वाले वीडियो पे जाइएगा और सीखिएगा। अरुण हैव, ठीक है, बुक्स हैव। अच्छा अब अगर मैंने मान लो यहां पर क्या लगा दिया, सिंपल अपना बॉट लगा दिया, तो दोनों में कुछ आपका चेंजेस ही नहीं रह जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको ऐसे बताती हूं, यहां पर हमने लगाया है बॉट बाय अरुण, दोनों में हमारा डिफरेंस क्या बना, बुक्स हैव बॉट बाय अरुण, गलत बन जाएगा ये, ठीक है। अरुण हैज बॉट बुक्स, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया अरुण ने बुक्स को खरीदा है, यहाँ पर बुक्स ने अरुण को खरीद लिया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या लगाना है यहाँ पर, इसमें हमें लगाना है, हमारा आ रहा है यहाँ पर जो हैज है आपका बीन आता ही आता है। जब हमने बीन लगा दिया है, बीन के लगाने से हमारा क्या बन गया है, बुक्स को खरीदा जा चुका है अरुण के द्वारा, ठीक है। मैंने लगाया है दिस इज बुक्स खरीदी जा चुकी हैं अरुण के द्वारा, ठीक है। तो हमारा ये यहां पर देखो इसमें रूल बनता है कि हमें बीन लगाना ही लगाना है। तो अब हम आते हैं यहां पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इंटेरोगेटिव वाला पार्ट ले लेते हैं। इंटेरोगेटिव जब मैंने लिया है यहां पर, यहां लिया है, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं अब यहां पर, हैज अरुण बॉट बुक्स, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या करा, मैं बुक्स को इधर लेके आ गई, ठीक है, बुक्स को इधर लेके आ गई, सिंपल बुक्स हैव बीन बॉट बाय अरुण। यहां पर मेरा क्या लगा हुआ है भाई, हैज मेरा पहले लगा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगा है, तो मुझे इसको भी क्या करना है, इसको भी इनवर्स करना है, अपोजिट में रखना है। हैव बुक्स बीन बॉट बाय अरुण। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो अगेन फोकस हेयर कि हमारा यहां पर ये जो है, देखो ये था मेरा सब्जेक्ट, ठीक है, और ये है मेरा हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर ये है मेरा, इधर जो ये वाला पार्ट है ये है मेरा हेल्पिंग वर्ब और ये है मेरा सब्जेक्ट। इट इज कॉल्ड इन्वर्जन इन इंग्लिश, ठीक है। इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रूल को हम लोग जो है, ये बुक्स इधर और हैव इधर, इस रूल को हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। ये जो है ना उल्टा कर दिया है हमने,
ये हमारा किस में चलता है, इंटेरोगेटिव में चलता है, इट इज कॉल्ड इन्वर्जन रूल। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड इन्वर्जन। बस हल्का सा रूल है, सुन लीजिए। ओके चलो, ये चीज हमारी आ चुकी है। वॉट वाले अभी मैं आपको बहुत सारे और भी मैं कराऊंगी, ठीक है। यहां पर हमारा हो चुका है ये। चलो एक वॉट से कर ही लेते हैं, फिर हमारा कंफ्यूजन क्लियर ही हो जाएगा। यहां पर मैंने बोला है, यहां पर वॉट अरुण हैज बॉट, ठीक है। हमारा हम कह रहे हैं अरुण ने क्या खरीदा है, वॉट हमारा पहले आ गया है। सो हम इसमें आंसर क्या बनाएंगे, वॉट हमारा पहले लगा है तो वॉट को हम पहले रखेंगे, वॉट, ठीक है। यहां पर मेरा जो है हैज बीन पहले आ जाएगा, क्योंकि ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा जो है, ठीक है, ये रहेगा हमारा बाद में, ठीक है। व्हाट हैज बीन बॉट बाय अरुण, अरुण के द्वारा क्या खरीदा जा चुका है, सिंपल आपका हो गया है। चलो तो अब हमारा यहां पर ये कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चे। अब इसमें एक चीज हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे 3 रूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये 3 रूल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 3 रूल्स मैंने आपको जो था अभी कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा हमारा जो है वो हमारे उसका पार्ट नहीं है। फोर्थ वन हमारा कौन सा है, फोर्थ वन हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विच इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। बहुत सारे बुक्स में इसके जो है पैसिव वॉइस दे रखे हैं, बट हमारे सीजीएल सीएचएसएल और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें हमसे नहीं पूछे जाते हैं ये, ठीक है। तो मैंने आपको 3 रूल बताए हैं, 3 रूल जिसकी मैंने बात करी थी कि अब बाकी के रूल्स जो हैं वो आप मुझे बताएंगे। तो मैं एक बार इसको जो था मैंने बोला था कि हाफ पेज नोट्स यहां तक आपका हो गया है। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा हमारा। मैंने अभी आपको रूल जो बताया था उसमें ये बताया था, देखो ये था हमारा कि वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इज आर एम रहता है, इज आर एम अगर आईएनजी होता है तो हमारा इज आर एम बीइंग आता है। यहां पर आप याद करिए जब आपका हैज या फिर हैव होता है तो हमारा हैज या फिर हैव तो रहता ही रहता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसमें मेरा क्या आता है, इसमें मेरा बीन आता है, ठीक है। क्वेश्चन में जो है वही आंसर में होगा। ये मेरे 3 रूल हो गए हैं। अब हम उन रूल्स पे फिर से वापस जाते हैं, क्योंकि भाई उन्हीं रूल्स के बेसिक्स से हम लोग नेक्स्ट रूल पे पढ़ेंगे। हमारा प्रेजेंट हो चुका है, हम लोग पास्ट पे चलते हैं, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को समझने के लिए सबसे पहले मुझे क्या समझना पड़ेगा, अगेन मुझे रिवाइज करना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल में क्या था मेरा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहां पर, मैंने जो था प्रेजेंट सिंपल वो पढ़ा था, ये पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल था हमारा। यहां पर देखिए ये रहा प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर, ठीक है। 4 इसके एग्जाम्पल, 5 इसके हमने एग्जाम्पल करे थे। बोर्ड थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट कोई बात नहीं, हमारा बोर्ड अभी हो गया है तैयार। चलिए बच्चे, ठीक है, दोबारा से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इस रूल पे आएंगे। मैं इसको आपको अलग से भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये रहा हमारा यहाँ पर रूल था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसके साथ में मैंने क्या लगाया था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसी रूल में देखो, इसी रूल में अगर मैंने यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह अगर मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दिया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दिया, चेंज कहां पर होगा, ये तो हमारा सेम रहेगा, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आता है। चेंज मेरा यहां पर हो जाएगा, इज आर एम की जगह मैंने वॉज और वर कर दिया है, खत्म बात, ठीक है। चलो तो मैडम कैसे, फिर से हम अलग से इसको समझते हैं। ये मैंने आपको उसी रूल में बताया है, अब हम इसको अलग से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी हम लोग करेंगे। तो हमारा यहां पर जो था, देखो ये एग्जाम्पल्स थे, इन एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी आपको। बोर्ड हो गया हमारा थोड़ा स्लो, बट नो वरीज, ठीक है। हम लोग यहाँ पे समझते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या बोला था, ये बोला था सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब ये हमारा होता है तो भाई हमारा ये बाय सब्जेक्ट, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, प्रेजेंट हो पास्ट हो,
ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो पास्ट हो कुछ भी स्ट्रक्चर हो कोई चेंज नहीं है, यहां पर कोई चेंज नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। चेंज मेरा कहां पर हो रहा है, चेंज हो रहा है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेरा वॉज वर आएगा, खत्म बात। ठीक है, तो हमारा यहां पर एग्जाम्पल हम लोग वही लेते हैं, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, मैंने जो बोला था आपसे यहां पर, अब मैंने एग्जाम्पल देखो इसी के सामने एग्जाम्पल ले लेती हूँ जिसको इसको रिवाइज करना आसान हो, रिवीजन के साथ में हमारा जो सेकंड हमने जो पढ़ा है उसको करना आसान हो, है ना। हमारा यहाँ पर आई टीच इंग्लिश है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, आई टॉट इंग्लिश लिख दिया है, मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी। तो अब यहाँ पर मेरा आंसर क्या बन जाएगा, मेरा आंसर यहाँ पर बन जाएगा, देखो आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश को हम इधर लेके आ गए हैं, इंग्लिश, ठीक है, यहां क्या आएगा, इंग्लिश वॉज आएगा, इंग्लिश वॉज टॉट बाय मी। सिर्फ वर्ब का फर्क आ रहा है, कहीं पर हमारा कोई और डिफरेंस नहीं है, है ना। हमारे यहां पर ये जो क्वेश्चन है, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, है ना, आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, आई टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती थी। देखो ये हमारा यहां पर क्या है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म टॉट, और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, तो हमारा इंग्लिश के लिए हम लोग वॉज यूज करेंगे। आपका हो गया सिंपल सा आंसर। ठीक है, चलो अब मेरा यहां पर आता है, मैडम जब हम पास्ट में बात करते हैं इंटेरोगेटिव में, ठीक है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है, हम लोग डिड यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं लेती हूं आपके लिए एक कंप्लीट, हम लोग एक काम करते हैं, एक शीट ले लेते हैं जिससे कि इस पे करना आसान हो। चलो आई टीच इंग्लिश मैंने आपको बताया है, जिसका पैसिव वॉइस मैंने बता दिया है। ठीक है, यहां पर अगर मैं सॉरी आई टॉट बताया था मैंने आपको अभी, तो आई टॉट इंग्लिश, डिड आई टीच इंग्लिश, डिड आई टीच इंग्लिश। ठीक है, सेम वे आई टीच इंग्लिश का मैंने क्या बताया था आंसर यहां पर आपको, इंग्लिश वॉज टॉट बाय मी। तो सेम वे हमें क्या कर देना है, यहां पर हमारा ये जो वॉज है, यहां पर डिड पहले है, तो हम किसमें चेंज कर देंगे इसको, ये हमारा पहले आ गया है, वॉज हमारा पहले आ गया है क्योंकि हमने डिड को पहले रखा है। हमारा ये इंटेरोगेटिव, जब इंटेरोगेटिव होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पहले यूज होती है, तो हम सिंपल एक रूल बना सकते हैं कि डिड मेरा किस में चेंज हो रहा है, डिड मेरा वॉज या वर में चेंज हो रहा है, वॉज वर थर्ड फॉर्म, वॉज इंग्लिश टॉट बाय मी, हमारा आंसर ये बनेगा। ठीक है, चलिए ये आंसर मेरा हो चुका है। और ये देखो उन बच्चों के लिए जिनको होता है ना कि मैडम कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, तो डिड को किस में चेंज करना है, डिड को वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो मैडम इसका एक और छोटा सा एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पे भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं। मैंने बोला है कि आई डिड नॉट, मैंने बुक्स नहीं खरीदी, आई डिड नॉट बाय बुक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, यहां पर हम लोग बुक्स को जो था वो इधर लेके आ गए हैं, बुक्स को इधर लेके आ गए हैं, और हमारा बाय मी को हम इधर लेके आ गए हैं। ठीक है, ये बाय मी हमारा हो गया है। अब यहां पर आपने क्या करा है, बुक्स के साथ में आप क्या लगाएंगे, वाज लगाओगे कि वर लगाओगे, क्योंकि ये पास्ट में लगाना है। डिड हमारा वॉज या वर में चेंज होगा तो बुक्स के साथ में हमारा वर आएगा। ठीक है, यहां पे हमारा वर के बाद में नॉट आया था, मैंने नॉट लगा दिया। बाय किस में चेंज होगा, बाय हमारा थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, तो ये आई बुक्स वर नॉट बॉट बाय मी। ठीक है, तो ये मेरा बन गया है। अब चलो मैडम ये तो समझ में आ गया, मैडम इंटेरोगेटिव वाला फिर से बता दीजिए। तो मैंने क्या करा है, मैं इसी एग्जांपल को ले लेती हूं। मैंने यहां पर बोला है डिड आई नॉट बाय बुक्स, क्या मैंने बुक्स नहीं खरीदी थी, बताओ क्या मैंने बुक्स नहीं खरीदी थी। हम बना देते हैं इसको, यहां पर हमें क्या करना है, सिर्फ इन्वर्जन यूज करोगे, सिर्फ इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले। तो मैंने इसको क्या रखा है, यहां पर ये रहा मेरा बुक्स, इसको हम पहले लेके आ गए हैं। ठीक है, तो हमारा यहां पर बुक्स,
वर हम पहले रख देंगे, बुक्स के लिए वर आ गया है, वर बुक्स। अब यहां पे नॉट तो आएगा ही आएगा, बॉट बाय मी, ये हमारा हो चुका है। वर बुक्स नॉट बॉट बाय मी, हमारा यहां पर देखो ये बुक्स वर था, यहां पर वर बुक्स हो गया है। कंप्लीट हमारी बाकी की सारी चीजें कैसी है, कंप्लीट सेम है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ओके बच्चे, तो हमारा यहां पर कितने सेंटेंसेस हो गए, कितने टेंसेस हो गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज, देन लैंग्वेज नॉट करिकुलम, एंड देन सिंपल पास्ट टेंस। हम लोग 4 सेंटेंसेस जो हैं, 4 टेंसेस हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर आते हैं अगेन, देखो हमारे लिए जो बच्चे समझते जा रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन, ये हमारे जो है काफी इजी होता जा रहा होगा, ठीक है। ये तो हमने कर ही लिया है यहां पर। अब हमारा ये था, हम आते हैं पास्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई हमारा यहां पर ये रहा आपका पैसिव वॉइस इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। एक बार हम इसको समझते हैं कि पैसिव वॉइस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है। तो देखो हमने रखा है यहां पर स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वॉज वर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा है, हम इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर लेके आ गए, यहां पर हमने क्या कर दिया है, यहां पर हमने बाय सब्जेक्ट कर दिया है, ठीक है। बाय सब्जेक्ट कर दिया है तो हमारा ये जो है क्या है, हमारा वॉज वर है, ये तो हमारा वॉज वर तो रहेगा ही रहेगा यहां पर। जैसे कि वहां पर क्या था, इज आर एम था, एक सिंपल यही चेंज आ रहा है और कोई चेंज नहीं आ रहा है हमारा। मैंने बताया तो बेटा याद रखना है कि आईएनजी किस में चेंज होगा, आईएनजी जो है वो हमारा बीइंग में चेंज होगा, और इसी के साथ में हमारी जो है क्या हो जाएगी, इसी के साथ में हमारी जो है यहां पर वी विल हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। हमारी क्या यूज है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, इसको आप इसी को नोट करना है, यही चीजें याद करनी है। ओके, तो हमारा यहां पर एना वॉज कंप्लीटिंग द होमवर्क, एना वॉज कंप्लीटिंग द होमवर्क, तो हमारा क्या हो जाएगा, दे वॉज इन्वेस्टिगेटिंग दैट हाउस। So, the homework was being completed by Anna. That house was being investigated by them. Okay, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो अगेन हम लोग यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। देखो ये हमारा किसका हो गया है, पास्ट सिंपल का हो गया है, ठीक है। मैंने यहां पर बोला है, आई से हेयर I was teaching English. I was teaching English क्या बन जाएगा, English was being taught by me. Then हम लोग यहाँ पे आते हैं, किस पे आते हैं, ले लेते हैं I was teaching English. Was I teaching English? अगर ये है हमारा, फिर कैसे बनेगा, सेम वे हमने यहां पर was रखा है, आपका was ऐसे उठ के आ जाएगा क्योंकि हमारे इंग्लिश के लिए भी यही लगेगा, was English being, ing being में चेंज होगा, being taught by me, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा was English being taught by me। तो आई होप कि ये रूल आपको एकदम क्लियर है। चलो अब हम आते हैं किस पे, अपना पास्ट परफेक्ट पे आते हैं। हमारा 5वां रूल हो गया है यहां पर। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट अगेन हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो हमने जो प्रेजेंट में सीखा था वहां पर ही छोटा सा चेंज है। तो हमारा यहां पर सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप कि अब ये आपके लिए क्या हो चुका है, अभी आपके लिए आप इसके प्रो बन चुके हो। हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, यहां पर मेरा बाय सब्जेक्ट आया है, ठीक है, और यहां पर मेरा जो है
हैड, ये आएगा, ये आएगा, प्लस मेरा बीन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या रह गया है? मैडम की गलती बताइए, मैडम ने सब इसमें क्या एक चीज जो है वो ऐड नहीं करी है। मैडम यहाँ पे वर्ब ऐड ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो भाई ये बेसिक सी चीज है कि तुरंत आप फैकल्टी के जो अगर कोई सेंटेंस लिखा है उसमें भी आप गलती निकाल दो, इतना इजी होता है। सब्जेक्ट हैड बीन के बाद में यहाँ पे भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है ना। तो अगर ये गलती तुमने झट से पकड़ी थी ना, तो यानी कि आप जो है प्रो बन चुके हो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। ठीक है बच्चे, हमारा यहाँ पर ट्रस्ट मी, अगर आपको इतने रूल समझ में आए हैं, 80% आपका सिलेबस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आपका ये जो पार्ट है ये खत्म हो चुका है। 80% हमारा खत्म हो चुका है। तो कह सकते हैं 80% हमने 1 घंटे में कर लिया है। ये 1 घंटा हुआ है इस वीडियो को। चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। अरुण had bought books, अरुण बुक्स खरीद चुका था। ओके, बुक्स had been bought by अरुण। इसका एक इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। सेम हमारा यहां पर अगर मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है, हैड अरुण बॉट बुक्स। ठीक है, तो हमारा यहां पर क्या आएगा, हैड बुक्स बीन बॉट बाय अरुण। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। चलो, तो अब हम आते हैं यहां पर कि हमने जो अपने रूल्स करे थे हाफ पेज नोट्स। हाफ पेज नोट्स में हमारी अब क्या चीज और ऐड हो गई है? हाफ पेज नोट्स में हमारा यहाँ पर हैज हैव ऐड हो गया है। अब हम आते हैं यहाँ पर, अगर हमारा सेकंड फॉर्म होता है तो हमारा वॉज वर लगता है, खत्म बात। अगर मेरा वॉज वर प्लस वर्ब आईएनजी होता है तो हमारा यहां पर वॉज वर प्लस बीइंग होता है। अगर मेरा यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है तो हमारा यहां पर क्या होता है, हमारा हैड ही होता है और उसके साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। भाई देखो ये कितने रूल हमारे हो गए हैं। ये हमारा हो गया है यहां पर फर्स्ट रूल, ये हमारा सेकेंड रूल, ये हमारा थर्ड रूल, ये फोर्थ रूल, ये फिफ्थ रूल और ये सिक्स्थ रूल। ओके, तो हमारा यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आई कैन रियली से दैट कि हमारा यहाँ पर 80% तो खत्म हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई हैं, देखो याद इतना ही रखना है, हमें इतना ही याद रखना है कि अगर हैज हैव है तो हैज हैव। हमारा यहाँ पर एक चीज है कि कुछ बच्चों को अभी भी डाउट होगा इसमें, देखो इसमें सब जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना। हमारा जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है। टेंस हमारा किसमें चेंज होता है, वो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता है। टेंस चेंज नहीं होता है, कहीं पे भी टेंस चेंज नहीं हो रहा है। प्रेजेंट का पास्ट में नहीं जा रहा है, पास्ट से फ्यूचर में नहीं जा रहा है, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम बात में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है हमारा सेंटेंस में चेंज हो रहा है। कान को ऐसे ना पकड़ के हम घुमा के पकड़ रहे हैं, बस इतना डिफरेंस जो है वो हमारा आ रहा है। ओके बच्चे, तो चलो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अब हम लोग भाई देखो, अच्छा तो मैडम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नॉट द पार्ट ऑफ आवर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ओके, अब हम चलते हैं यहां पर, ये हो गया है हमारा। हम फ्यूचर पे आते हैं और फ्यूचर पे आने के साथ में ही हम लोग मॉडल वर्ब जो है हम लोग उसको भी देखेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारे जो है उसके बाद में कुछ आपके जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस उसका भी मैं बता दूंगी, देन हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। तो हमारा यहां पर आता है फ्यूचर सिंपल, दिस इज
फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है, ये आ गया है। सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ओके। देन हमारा यहां पर दिस इज बाय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विल प्लस हमारा ये है ना, विल लगा दिया है। यहां पर हमारा क्या लगेगा, यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है बी, और क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारी लगती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो हमारा इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो चेंज हो गया है, हमारा यहाँ पे विल भी चेंज नहीं हुआ है, हमारा यहाँ पर क्या आता है, विल आता है। अब यही सेम स्ट्रक्चर हमारा ऑल मॉडल फॉर्म में चलता है। मॉडल वर्ब्स आपके क्या होते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सीखते हैं मॉडल वर्ब्स। दिस इज मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स होते हैं कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, शैल होता है, विल शैल तो आते ही आते हैं, ठीक है, शैल विल ये फ्यूचर और हमारे मॉडल वर्ब्स भी होते हैं। देन हमारा यहां पर हैव टू, पास में हैड टू, कैन कुड मे माइट शुड, ought to, और जो भी मॉडल वर्ब्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। इन सबके साथ में हमारा देखो, जैसे कि अगर क्वेश्चन में जो मॉडल वर्ब दिया है सेम मॉडल वर्ब हमारा रहेगा। इसको मैं इसी स्ट्रक्चर पे सिखाती हूँ। यहां पर देखो, इसी स्ट्रक्चर को मैं कॉपी करती हूँ। ये है सब्जेक्ट, ठीक है, यहां पर मैंने मॉडल वर्ब रखा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसी को मैंने अपना चेंज कर दिया है, हमारा यहां पर आ गया है ऑब्जेक्ट आ गया है। सेम जो मॉडल वर्ब यहां रखा होगा यही मॉडल वर्ब यहां रखा होगा। ये बी है, यहां पे भी हम लोग बी रखेंगे। यहां थर्ड फॉर्म आ गया है और यहां पर हमारा बाय सब्जेक्ट जो है वो आ गया है। मैडम इसके एग्जाम्पल आप तो बहुत तेज पढ़ाती जा रही हैं, मेरा तो सर घूम गया है, ठीक है। तो अब चलो, अब हम लोग थोड़ा सा हल्के हल्के में समझते हैं, क्योंकि एक सी चीज थी, रूल्स एक बार हो जाए उसके बाद में आपके एग्जाम्पल्स हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या है, मैंने बोला है अरुण विल बाय बुक्स, ठीक है, अरुण विल बाय बुक्स, बुक्स बाय अरुण यहां पर आ गया है। यहां पर मैंने क्या कर दिया है, यहां पर मेरा देखो, अब बुक्स हो चाहे कुछ भी हो, विल ही रखा जाएगा। और हमने यहां पर अपना एक जो वर्ड, प्यारा सा वर्ड था, वो कौन सा रखना था, बी रखना था, ठीक है, क्योंकि यही चेंज हो रहा था। बाकी बाय का तो हमारा बॉट हो जाएगा, खत्म बात, ठीक है। बुक्स विल बी बॉट बाय अरुण, ओके। अब इसी में हम लोग और भी अपने सेंटेंसेस को देख लेते हैं। मैंने बोला है यहां पर अरुण कैन बाय बुक्स, अरुण कैन बाय बुक्स, ठीक है, ये लिखा है मैंने, अरुण कैन बाय बुक्स। सेम वे हमारा यहां पर मैंने लिख दिया है, चलो सारे मॉडल वर्ब्स में लिखते चली जाती हूं, अरुण शुड बाय बुक्स। इसी के साथ में अरुण मे बाय बुक्स, ठीक है, अरुण कैन कुड मे माइट, ठीक है। इसके अलावा हमारा यहां पर हैव टू, एक हैव टू से सिखा देती हूं, अरुण हैव टू बाय बुक्स, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए हैं यहां पर, ये हमारे मॉडल वर्ब्स हो गए हैं, कैन शुड मे हैव टू, ठीक है। बाकी के सारे भी हमारे सेम आपके फॉर्मूले पे ही चलेंगे। तो ये जो हमने आंसर लिया था, हम सेम आंसर को लिख सकते हैं। देखो यहां पर क्या आएगा, बुक्स, यहां पे क्या लगा है, कैन लगा है, ठीक है। तो हमारा सेम मॉडल वर्ब आपका उठ के आएगा, हमारा यहां क्या हो जाएगा, बुक्स कैन बी, बुक्स कैन बी बॉट बाय अरुण, ठीक है। हमने यहां पे क्या लिखा है, बुक्स, इधर भी मैं बुक्स, इधर भी बुक्स,
ठीक है, ये लिख देती हूँ सारा। और ये बॉट बाय अरुण, बॉट बाय अरुण, बॉट बाय अरुण यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या आएगा, देखो इधर शुड लगा हुआ है तो हमारा उठ के इधर भी क्या आएगा, शुड आएगा। ये शुड बी हो जाएगा, सेम मॉडल वर्ब यूज होगा। ये नहीं कि क्या हम शुड में चेंज कर दें या कुछ और में चेंज कर दें। ये मेरा मे है तो हमारा मे भी आएगा। ये नहीं कि आप माइट भी लगा दो, वो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता है। यहाँ पर हैव टू हमारा आया है बुक्स हैव, ठीक है। अब हैव टू हमारा सेम रहेगा, हैव टू बी बॉट बाय अरुण। इसमें हमारा कोई भी और चेंज नहीं हो रहा है। टू लगा हुआ है अगर क्वेश्चन में, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन लगा हुआ है उसको वैसे वैसे से लगा दीजिए, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। ओके, तो हमारा यहां पर क्या हो चुका है, ये मॉडल वर्ब हमारा कंप्लीट हो चुका है। गॉट इट बच्चों? तो चलिए अब हम आते हैं कुछ ऐसे चीजों पे जहां पर हमारा कि ये जो है कि मैडम ये तो चलिए सब समझ में आ गया, ठीक है। हमारा एक बार इसको कर लेते हैं कि जो था हमारा क्या हाफ पेज नोट्स था ना ये, ठीक है। 6 लाइंस के नोट्स हो गए, हाफ पेज भी तो आपके नहीं आ रहे कि मैडम पूरा पेज भर गया, बोर्ड है बेटा, ठीक है। हमारा जब इसको 6 लाइन लिखोगे तो हाफ पेज आपकी हो गई है। यहां पर मैं इसमें अब एक मॉडल वर्ब और लिख देती हूं हमारा। याद आपको क्या करना है, जब मेरा विल आ रहा है तो उसमें हमारा क्या लग रहा है, वो विल बी में लग रहा है। तो सेम वे इसको याद कर लेना, मॉडल वर्ब आपका सेम रहेगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा रूल हो गया, ये 7वां रूल हो गया है। अब हम चलते हैं किस पे, हमारा यहां पर आता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। दिस इज इंपैरेटिव सेंटेंसेस। बच्चे यहां पे काफी अटकते हैं। तो हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, 2 टाइप से हमारे बनते हैं। एक होता है हमारा दिस इज विद ऑब्जेक्ट, एंड एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट। विद ऑब्जेक्ट में हमारा जैसे कि है आपका विद ऑब्जेक्ट ओपन द विंडो, ये एग्जांपल हो गया है, ठीक है। विदाउट ऑब्जेक्ट गो देयर, ठीक है। चलो इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो आपके बुक्स में जैसे कि एसपी बख्शी है या फिर अगर आप कोई भी अपने ऑथर की बुक्स पढ़ोगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपके रूल दिए हैं। एक बुक में दूसरा रूल दिया है, एक बुक में दूसरा रूल दिया हुआ है। मैं आपको दोनों रूल सिखाऊंगी, दोनों ही रूल सही है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, ओपन द विंडो, पहला रूल हमारा क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि लेट से बना दो, लेट प्लस ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो हमारा इसका आंसर क्या बना, इसका आंसर मेरा बना, पहला आंसर बना लेट द विंडो बी ओपन्ड। गॉट इट? ये मेरा क्या बन गया है, देखो बुक्स में आपका। अब हमारा यहां पर जो है हम इसको पढ़ते हैं गो देयर, ये मैडम कैसे बनेगा, हमारा यहां पर ये बनता है इट इज सजेस्टेड, इट इज एडवाइज्ड, ठीक है, इट इज टोल्ड, इट इज ऑर्डर्ड, कुछ भी लिखा हो सकता है। ये कंप्लीटली हमारा किस पे डिपेंड करता है, आपके पास में 4 ऑप्शंस क्या है। देन हमारा कंप्लीट जो भी सेंटेंस लिखा है वो आ जाएगा, टू के बाद में टू लगा दो, टू के बाद में कंप्लीट सेंटेंस, टू प्लस गो देयर, ये हमारा हो गया है विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर हमारा जो है कभी कभी आपका क्या हो जाता है, ये जो हमारे सेंटेंसेस दिए हैं ना, ये लेट वाले जो आपके सेंटेंसेस, ये वाला जो है ओपन द विंडो, हमारा बी वाला रूल आपका यही होता है, हमारा सेम रूल आ जाता है, इट इज ऑर्डर्ड, इट इज ऑर्डर टू ओपन द विंडो। ये हमारा इस तरह से कभी कभी दे देते हैं, तो भाई ये भी हमारा सही है, गलत नहीं है कि नहीं हम लेट से ही बनाएंगे, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। अब तो मैडम अगर दोनों आ गए तो मैं कौन सा आंसर लगाऊं, ठीक है, ऐसा कभी होता नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं कि मैंने बोला है टीचर ने बोला है आपसे ओपन द बुक्स
अपनी बुक्स जो है ओपन करो, ठीक है। ए ऑप्शन आपका क्या लिखा हुआ है, ए ऑप्शन लिखा है लेट द बुक बी ओपन्ड, और बी ऑप्शन क्या लिखा है, बी ऑप्शन लिखा है यू आर एडवाइज्ड टू ओपन द बुक्स। आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा यहां पर, बताइए बच्चों। तो आंसर हमारा यहां पर जो है, अब बहुत ध्यान से देखो, ओपन द बुक्स है, हमारा यहां पर बुक्स है, हम इसे अपने सहूलियत के हिसाब से इसको हम बुक नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा हमारा यहां पर। अब देखो मैडम हम एडवाइस भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन भाई हमारा यहां पर ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, हमारा क्वेश्चन में जो चीज रखी हुई है वही तो चीज आएगी, तो आंसर कौन सा सही हो गया, B1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। B1 हमारा, तो अगेन ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपका क्या कह रहा है। तो ये चीज आ गई आपकी विद ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट। अब इसमें आपका क्या आता है, इसमें हमारा एक आता है विद ऑब्जेक्ट में एक हमारा पार्ट और होता है, और वो पार्ट हमारा कौन सा होता है, देखो इसमें हमारा एक आता है, ये हो गया ना विद ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, विद ऑब्जेक्ट में आपका एक जनरल हो गया है। दूसरा हमारा क्या होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल मोरालिटी की बात क्या होती है, इसको हम लोग समझते हैं यहां पर, ठीक है। थोड़ा सा खाली प्लेस ले लेते हैं। हम लोग जब मोरालिटी की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि भाई किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना, है ना। जैसे कि मैंने बोला है यहां पर हेल्प द पुअर। अब देखो ये हमारा विद ऑब्जेक्ट है, गरीबों की सहायता करो, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे, पहला आंसर हमारा वही है लेट द पुअर बी हेल्प्ड। मैंने पहला आंसर अपना यहां से बना दिया है, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, गॉट इट। अब हमारा यहां पर दूसरा आंसर, क्योंकि ये हमारे किसकी बात हो रही है, सहायता मदद की बात हो रही है, मदद करना अच्छी बात है, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं द पुअर रखोगे शुड बी, है ना, और इसके आगे हमारा हेल्प्ड दो आ ही जाएगा, वो तो दोनों जगह आ रहा है। तो हम ये एक हमारा तरीका होता है जब हम मोरालिटी की बात करते हैं, सहायता मदद की बात करते हैं, गरीबों के लिए दान दहेज की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा ये आ जाता है। और बाकी अब देखिए कुछ आपके ऐसे टर्म्स होते हैं जो बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे जो होते हैं ना कि देखें कि अच्छा मैडम को आता है कि नहीं आता है, ठीक है। कुछ आपके एक बार आया है एसएससी में, पूरे मतलब जितना मैं जानती हूँ एक बार आपका आ गया था, पैसिव वॉइस आया था गो। क्या बनेगा बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलो अब हम लोग करते हैं यहां पर, आई होप कि ये चीजें आपको सब जो है वो क्लियर है। तो अब हम लोग करते हैं यहां पर आपके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 2022 के जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो करना स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से पहले तो अगर आपने यहाँ पर SSC ATA 24/7 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज मैं बीच में और बता देती हूँ आपको कि हमारा जो महापैक है ना, महापैक, तो उस महापैक में ना सारे बैचेस ऐड होते हैं। सपोज आप तैयारी कर रहे हो CGL की, सपोज आप तैयारी कर रहे हो CHSL की, सपोज आप तैयारी कर रहे हो CPO की, कोई भी एग्जाम, मान लीजिए 2-3 एग्जाम दे रहे हो, तो महापैक में क्या होता है, आपको अलग अलग बैचेस नहीं लेने पड़ते हैं। महापैक में सारे जितने भी बैच हैं वो ऐड हो जाते हैं, CGL, CHSL, CPO, MTS, GD, JST, इसमें टेस्ट सीरीज भी ऐड होती है, इसमें वीडियोस भी ऐड होते हैं। इसमें कूपन कोड लगा लीजिएगा, क्या लगाना है कूपन कोड, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, और वो है Y559। ये सिंपल सा कूपन कोड 2989 का आपका जो है, ये लगभग देखो आप कभी वीडियो देखोगे तो सबसे कम प्राइस पे ही आपका रहता है ना। और इसके लिए कोड लगा लीजिएगा Y559, ये हमारा जो है डिस्काउंट कोड है Y559। ओके बच्चे, तो चलो अब हम यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको करना हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखो हमारा यहाँ पर आता है, थोड़ा इजी वाले क्वेश्चन से पहले हम करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है अपना डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। तो शी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली, सोचिए व्हाट इज द आंसर।
ओके देखो हमारा सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, क्वेश्चन को आपको अगर 5 सेकंड में करना है, 5 सेकंड्स में करना है, कैसे करोगे? आप कुछ मत पढ़ो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो हमारे सारे ऑप्शन है ऑल टास्क ऑल टास्क ऑल टास्क, करे पढ़ना ही नहीं है। यहां पर हमारा जो है क्या लिखा हुआ है, हैंडल्स लिखा हुआ है। हैंडल्स हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है, हमारा यहाँ पर जो है आंसर में आर आएगा, इज आर एम कुछ आएगा, उसके बाद में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्या क्वेश्चन में मेरा आईएनजी है? क्वेश्चन में मेरा आईएनजी नहीं है, आंसर में नहीं आएगा। क्वेश्चन मेरा प्रेजेंट में है, क्वेश्चन पास में नहीं आएगा। क्वेश्चन में जब तक मेरा हैज हैव नहीं, आंसर में नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो गया है? आंसर हमारा फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सुपरस्टिशंस आर स्टिल बिलीव्ड इन बाय पीपल, तो हमारा यहां पर क्या हो गया, देखो सुपरस्टिशंस की बात हो रही है, मैंने आर लगा दिया है और आर के बाद में मेरा क्या लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। अब हम लोग जाते हैं अपने रूल्स पे चलते हैं, जो कि मैंने पढ़ा था यहां पर। आर के बाद में अगर मेरा यहां पर थर्ड फॉर्म है, तो यानी कि ये किसमें चेंज होगा, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, हमको इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, तो भाई हमारा यहां पर ये आर हमारा क्या आ जाएगा, स्टिल बिलीव आ जाएगा, स्टिल बिलीव। ठीक है, क्या क्वेश्चन में आईएनजी है? नहीं है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में हैज हैव है? नहीं है। क्या क्वेश्चन हमारा पास में है? नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, पीपल स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशंस। ओके, सो क्वेश्चन मेरा ये करेक्ट हो गया है। चलो, कंट्रीज पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ इरिटेक पावर सप्लाई रेयर्स इट्स हेड टाइम। बताइए बच्चे, अब यहाँ पे इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो वर्ब पकड़ना बड़ी मुश्किल हो जाता है, बट देखिए है ना, हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई क्वेश्चन को बना पाते कि नहीं बना पाते हैं। जिन बच्चों की इंग्लिश काफी खराब है वो ये देखें कि हमारा जब ईडी होता है ना, तो ईडी से वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में जाता है। क्या क्वेश्चन में कहीं पे ईडी लगा हुआ है? ईडी लास्ट में नहीं लगा है। क्या क्वेश्चन में कहीं पे विल लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो हमारा ये क्वेश्चन किस में है? प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में अगर इतना भी आपको है तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कट गया और हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन कट गया? चलो काटते हैं। क्वेश्चन में कहीं पे आईएनजी लगा हुआ है कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा वर्ब कहाँ पे है। अगर तुमने ये पकड़ लिया कि क्वेश्चन में आईएनजी तो लगा नहीं है खत्म बात। अब यहाँ पर मैंने वर्ब को पकड़ लिया, मेरे लिए यहाँ देखो, यहाँ तो आर रेयर्ड आएगा या फिर इज रेयर्ड आएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में वर्ब समझ में नहीं आया तो आपके पास में ऑप्शंस हैं जिससे आप वर्ब को समझ सकते हो। तो हमारा यहां पर अब देखो, क्वेश्चन को देखो ही मत, हमारा यहां पर जो है टाइम की बात हो रही है। टाइम के लिए हमारा आर आएगा या फिर टाइम के लिए मेरा इज आएगा? टाइम के लिए मेरा इज आएगा, तो इट्स हेड टाइम इज रियर्ड बाय द कंट्रीज पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ द इरिटेक पावर। ठीक है, चलो सीजर 2022। अब ये हम अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। आई डोंट लाइक बीइंग सीन इन टीयर्स बाय पीपल, है ना। अब ये मेरे रूल को काट रहा है क्योंकि यहां पर बीइंग आ गया है। बीइंग होता है आईएनजी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इजी इसलिए हो गया है क्योंकि ये आपका जो बीइंग दिया है इसमें यहां पर अच्छा यहाँ पे सीइंग दे दिया है। चलिए, क्वेश्चन नहीं बनाने की काफी अच्छी कोशिश करी गई है। आई डोंट लाइक, ये मेरा क्या हो गया है? ये मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया है। ये जो बीइंग है, ये बीइंग सीन, इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पसंद है देखा जाना। बीइंग सीन, बीइंग का मतलब होता है होना। ठीक है, और ये ऑलरेडी जब एक्टिव वॉइस में है तो हम इसको पैसिव वॉइस में तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, है ना। बीइंग सीन इन टीयर्स बाय पीपल, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे किस में देखे, कोई मुझे जो है आंसुओं में देखे। आई डोंट लाइक, तो देखो क्वेश्चन में हैड नहीं, आंसर में हैड नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा यहां पर माई सेल्फ नहीं है तो माई सेल्फ नहीं आएगा। क्वेश्चन में आई डोंट लाइक पीपल सीइंग मी इन टीयर्स, तो हमारा यहां पर चलिए अब देखो इसमें देखते हैं। सीइंग मी, आई डोंट लाइक टू बी सीन हमारा यहां पे आना चाहिए, आई डोंट लाइक। ठीक है, सो हमारा फोर्थ वन ही आ जाएगा क्योंकि इसमें एक दिया जाता है ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन इन एक्टिव वॉइस, तो हमारा यहां पर ओके, आई डोंट लाइक बीइंग सीन इन टीयर्स, इसको एक्टिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि पैसिव वॉइस नहीं है ये ऑलरेडी आपका सॉरी, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस। आई डोंट लाइक बीइंग सीन,
आई डोंट लाइक पीपल सीइंग मी इन टीयर्स, तो हमारा यहाँ पर आंसर यस। काफी अच्छा क्वेश्चन। देखो हैड नहीं आएगा हमारा यहाँ पर, माई सेल्फ नहीं आएगा, ठीक है। हमारा ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस इन्होंने ये इसको करा है ना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस है तो बीइंग को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सीइंग में कन्वर्ट करेंगे। आंसर आपका सेकेंड वन हो जाएगा, आई डोंट लाइक पीपल सीइंग मी इन टीयर्स। तो दो रूल्स को मिक्स करा है, क्योंकि डोंट लाइक तो करा है, लेकिन डोंट लाइक चेंज नहीं हुआ है। आई डोंट लाइक पीपल यहां तक चेंज है ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, तो हमारा ये क्या हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आई डोंट द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। मैनेजर कीप्स अ वर्क पेंडिंग, कीप्स हमारा रखा है यहाँ पर, ये प्रेजेंट में है, दिस इज इन प्रेजेंट, तो हमारा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो किस में चेंज होगी, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। तो हमारा यहाँ पर हैज में आंसर नहीं आएगा, वॉज में नहीं आएगा, है ना। बीइंग हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। देखो पेंडिंग हमारा है, पेंडिंग का मतलब देखो आईएनजी लगा है, बट ये मेन वर्ब हमारा नहीं है, मेन वर्ब यहाँ पे कीप्स है, दिस इज मेन वर्ब। पेंडिंग का मतलब होता है कोई भी काम जो कि आपका जो है लटका हुआ काम है, जो कि आपका अधूरा काम है, जिसको आपने कंप्लीट नहीं करा है। तो ये हमारी स्टेज दिखा रहा है, ये हमारी स्थिति दिखा रहा है, ये यह नहीं दिखा रहा है। देखो हमारा यहाँ पर इसको भी समझ लेते हैं हम, एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैंने बोला है कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है, वर्ब है ये। लेकिन मैंने बोला है कि टीचिंग, पढ़ाना, टीचिंग इज माई प्रोफेशन, तो मेरा यहाँ पर मैं पढ़ा थोड़ी ना रही हूं, मैं तो आपको बता रही हूं कि टीचिंग, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब मेरा ये है, ये क्या है, ये मेरा यहाँ पर नाउन बन जाएगा, ठीक है। टीचिंग इज माय प्रोफेशन, पढ़ाना, मैं पढ़ाने ही नहीं हूं, ओके। सो हमारा यहाँ पर इसी तरह से आईएनजी लगाने से आपका हर वर्ड मेन वर्ब में चेंज नहीं होता है। माय ब्रदर लाइक्स क्रिकेट, बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, माय ब्रदर लाइक्स क्रिकेट। ओके सो हमारा यहाँ पर देखो ये लाइक्स है, प्रेजेंट में है, इज आर एम, वॉज गया, इज लाइक्ड, यहाँ पे हमारा थर्ड फॉर्म नहीं लगा है, तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डज शी नो मी, हमारा वही हो गया है, ठीक है। और ये भी आपका काफी बढ़िया खूबसूरत बढ़िया सा क्वेश्चन है, सोचिए आंसर क्या होगा। ओके सो देखिए, डज शी नो मी, हमारा यहाँ पर क्या वह मुझे जानती है, तो हमने देखो ये कुछ बच्चों से ना बनते नहीं है शुरुआत में, तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे शी नोज मी, बस इतना बनाओ, शी नोज मी, ठीक है। जब मेरा मी एज अ सब्जेक्ट आएगा तो हम उसको आई में चेंज करेंगे, शी जो है हमारा बाय हर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नोज हमारा किस में चेंज होगा, हमारा आई के लिए क्या लगाओगे, हमारा आई के लिए आई एम लगाओगे, आई के लिए एम लगेगा, आई एम। नो जो है वो हमारा किस में आएगा, आई एम नोन। अब यहां पर है ये बाय तो लगाया है, हमारा नो एक फिक्स प्रपोजिशन लेता है, तो हमारा बाय नहीं आएगा, टू आएगा। ये हमारा जो है देखो एक लेवल आपका क्वेश्चन हो गया है, हम बाय नहीं लगाते हैं किसके द्वारा, हमारा यहां पर नो के बाद में हमारा बाय नहीं आता है, दो ऑप्शंस हमारे कट हो गए हैं। तो हमारा यहां पर अब देखो, इज शी नोन टू मी, है ना, हमारा यहां पर हम क्वेश्चन करें क्या, शी नोज मी, ठीक है, डज शी नो मी,
आई एम नोन टू हर। तो हमने यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो है ये भाई इंटेरोगेटिव है, हमने यहाँ पर अपना डज पहले लगाया है, तो हम एम आई कर देंगे, बन गया एम आई नोन टू हर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से आपका एक क्वेश्चन था यहां पर, चलो, द बॉक्स कंटेन्स 12 कॉइन्स। ठीक है, देखो आते कम है ये क्वेश्चंस, लेकिन आज आ तो जाते ही है, तो हमें पढ़ना भी है और मुझे पढ़ाना भी है। हमारा कंटेन के साथ में यहाँ बाय नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा। हमारा कंटेन के साथ में क्या आता है, कंटेन के साथ में फिक्स प्रपोजिशन इन आता है। तो जब भी आप एक फिक्स प्रपोजिशन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपके ये सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अगर इस तरह का वर्ब होता है आगे आपको क्या लगाना है। वैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 3 वर्ब्स याद कर लो जो कि फेमस बुक्स में दिए हैं। तो नो के साथ में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। कंटेन के साथ में क्या लगाते हैं, कंटेन के साथ में इन लगाते हैं। ठीक है, अमेज्ड के साथ में क्या लगाते हैं, अमेज का मतलब क्या होता है, स्टार्टेड, तो हमारा एट। ओके, और हमारा यहाँ पर नो कंटेन अमेज्ड, अमेज में आपके बहुत सारे वर्ड्स इसी में शामिल हो जाते हैं, शॉक। ओके, और एक हमारा होता है यहाँ पर घेरा करने को क्या बोला जाता है, बताइए। घेरा करना हमारा एनगल्फ, तो हमारा एनगल्फ के साथ भी इन लगता है। यहां ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट नो है और शॉक है, शॉक एट। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल आपको करा दूंगी शॉक वाला। तो 12 कॉइन्स और यहाँ पे तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, हमारा बाय हम लगाएंगे नहीं, तो 12 कॉइन्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। B1 इज द करेक्ट आंसर। चलो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। द पांडवास हैड मैरिड द पंचाली। ये क्वेश्चन मैं जनरली इसलिए लेती हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन से हमें समझ में आता है कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, हमारा फिक्स प्रेपोजिशन हम कैसे यूज करते हैं, क्या चीजें होती हैं। चलो बच्चे, तो हम आते हैं द पांडवास, हमारा हैड है। देखो सबसे पहले तो हमने ले लिया है कि आंसर में मेरा क्या होगा, हैड बीन होगा। आंसर में मेरा हैड बीन होगा ही होगा, हैड बीन वॉज हटा दिया है, हैड बीन 3 जगह आ गया है। पांचाली अब तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। यहां पर हमने क्या दिया है, पांचाली कौन थी, पांचाली हमारी जो थी वो द्रौपदी थी। पांचाली की शादी हुई किससे, पांडवों के साथ में। पांडवा शादी कर चुके थे पांचाली से। हम लेते हैं यहां पर, हमने आंसर जो है अपना कौन सा काट दिया है, 3 मेरे पास में आंसर्स जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहां पर हम पहला आंसर लेते हैं, पांचाली की शादी की जा चुकी थी पांडवा के द्वारा आ चुका है ये। तो यानी कि हमारी यहां पर पांडवों ने शादी नहीं करी, किसी और ने शादी करी, पांडवों ने तो कन्यादान कर दिया। ठीक है, तो हमारा यहां पर नहीं आएगा। हमारा पांचाली हैड बीन मैरिड टू, मैरी के बाद में क्या आता है, मैरी के बाद में हमारा जो है वो टू आता है। ठीक है, अगर टू नहीं होता, देखो मैरी के साथ में अगर आपका टू नहीं होता तो इन रेयर केस आप विद लगा सकते थे। ठीक है, पांडवों के साथ में हुई थी, लेकिन हम मैरी के आगे टू लगाते हैं, हमारे पास में ऑप्शन है, तो आंसर ये हो गया है। ठीक है, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलो, शी गिफ्टेड मी अ ब्यूटिफुल हैंडबैग, उसने मुझे एक बहुत ही सुंदर सा हैंडबैग जो था वो दिया। तो हमारा यहां पर शी गिफ्टेड मी, इसके 2 बन सकते हैं आपके। अ ब्यूटीफुल बैग, इस तरह से जब होता है ना, क्योंकि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अ ब्यूटीफुल हैंड बैग, ठीक है, वॉज गिफ्टेड बाय हर टू मी, ऐसा बना दिया है आपने। लेकिन आपका यहाँ पे हमारा ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, ये एक आपका एक तरीका हो गया है। आई एम गिफ्टेड, आई एम बीइंग, आईएनजी क्वेश्चन में नहीं है, वॉज आएगा नहीं, हैव आएगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, आई एम गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल हैंडबैग बाय हर, मुझे एक ब्यूटीफुल बैग गिफ्ट किया गया है उसके द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट वन इज कर ही लिया था। अब हम आते हैं यहाँ पर, पेशेंट रिमेंबर्स हिज सन टेकिंग हिम टू द टेम्पल। बढ़िया क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। चलो, इसमें जो होता है ना, दिमाग एकदम खुल जाता है। तो हमारा यहां पर पेशेंट रिमेंबर्स,
पेशेंट को रिमेंबर है, ठीक है, जो मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था कि भाई उसके क्या क्या याद है उसको, उसका सन उसको लेके गया, कहाँ पे लेके गया, उसको लेके गया टेम्पल में लेके गया। तो ये क्या आया है, टेकिंग हिम आया है। इसमें आपको जो है ना सेंटेंस ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में है, इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो कभी भी कंफ्यूजन हो, हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन और आंसर में ऑप्शन में कोई चेंज है ही नहीं। यानी कि अब हम जो दूसरी वर्ब है हम उसको कंसीडर करेंगे कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में क्वेश्चन मेरा यहां तक तो है ही नहीं, ठीक है। अब हमें हमारे लिए वर्ब, ये वाला अगर मैं वर्ब हटा दूं तो मेरा वर्ब कौन सा बचा, हिज सन टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल, टेकिंग वर्ब बचा इसमें, है ना। टेकिंग का हमारा यहां पर सिंपल जो मैंने बताया था, जब क्वेश्चन में आपके आईएनजी होता है, इसको भूल जाइए ये वाला पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन में और आंसर में इसमें कोई चेंजेस है ही नहीं। और अगर हम टेकिंग को देखते हैं, आईएनजी लगा है, टेकिंग का हमारा बीइंग टेकन क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा, बीइंग टेकन, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि बीइंग टेकन कहां पर है, ठीक है। सो दो ऑप्शंस मेरे कट हो गए। जब हम ऑप्शंस को कट करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम आंसर को अब फिगर आउट कर पाए। पेशेंट रिमेंबर्स हिमसेल्फ बीइंग टेकन टू द टेम्पल बाय हिज सन, ठीक है। दोनों में देखो और ऑप्शन को एक बार क्वेश्चन को चेक करो कि आंसर क्या सही होगा। हमारा बीइंग टेकन टू द टेम्पल बाय हिज सन, तो पेशेंट को याद है कि उसका बेटा उसको टेकिंग हिम टू द टेम्पल। चलिए बच्चों, इसका क्वेश्चन का आंसर जो है ना मुझे होमवर्क में एक बार बताइएगा, जिससे कि मैं कंफर्म करूं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस इज जो मैंने बोला था, ठीक है। हिमसेल्फ आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पर, ये इसका कॉन्सेप्ट आपको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में देना, कमेंट सेक्शन चेक भी करिएगा जिससे कि आंसर आपको पता चले, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा आता है डोंट प्लग द फ्लावर। आपको फ्लावर्स को प्लग नहीं करना है, डोंट प्लग द फ्लावर। तो हमारा यहां पर क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। देखो द फ्लावर शुड नॉट बी के बाद में थर्ड फॉर्म यहां पर नहीं आ रही है, ठीक है। नॉट टू के बाद में हमेशा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, खत्म होगा। आई एम रिक्वेस्टिंग तो हमारा आएगा नहीं, तो आंसर क्या सही हो गया, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। ये हमारा जो है आंसर बन गया है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगेन अड्डा 247 पे अगर आपको बैच परचेज करना है तो आपका बेस्ट बैच कौन सा होता है, बेस्ट बैच हमारा है ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, एसएससी और ये एसएससी का महापैक। एसएससी के महापैक में आपको क्या क्या मिलता है, एसएससी के महापैक में जितनी लाइव क्लासेस हैं वो आपको मिल जाती हैं। जैसे कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है कि भाई जितनी मूवीज हैं वो मिल रही हैं। यहाँ पर आपको बार बार ना कि अब मैं एसएससी का सीपीओ वाला बैच ले लूँ, एसएससी का ये फाउंडेशन बैच ले लूँ, कुछ नहीं, आपको एक बैच लेना है जिसमें सारे बैच इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। सारे बैच का एक्सेस मिल जाता है, इतनी टेस्ट सीरीज मिल जाती है, इससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि ये अपडेट होती रहती है तो इसमें बुक्स भी मिल जाती हैं और फिर आपके वीडियोज़ भी मिल जाते हैं। अगर ये आपको लेना हो तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है यहाँ पर, ठीक है। ये रहा आपका कूपन कोड Y559, ठीक है, Y559 2989 एसएससी का महापैक। इस पे जाइएगा और इस पे जाने के बाद में डिस्काउंट कूपन कोड क्या लगाना है, ये रहा, इसको याद कर लीजिए, कूपन कोड एसएससी अड्डा 247 पे कभी भी आपको कुछ परचेज करना हो तो हमें कूपन कोड क्या यूज करना है, Y559 यूज करना है। ओके बच्चे, सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी कम्युनिटी है इंग्लिश बाय प्रतिभा मैम, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि कभी भी कोई भी डाउट हो, लेट्स से कि आपका डाउट आता है 1 साल के बाद में, ये वीडियो आप देख रहे हो मेरे डालने के जब अपलोड होता है इंग्लिश बाय प्रतिभा मैम, ठीक है। तो प्रतिभा सिंह अड्डा 247 ऐसे करके आप जो है सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश बाय प्रतिभा मैम, यहाँ पे जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा और आपको जो है यहाँ पे जाके आप डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे, वहाँ पे पूछ सकते हैं। नहीं तो आप सीधे इस वीडियो के कमेंट में भी डालेंगे, सो आई चेक, ठीक है, आई चेक ऑन रेगुलर बेसिस। हाँ, लेकिन अब डेली में जैसे चेक नहीं करूँगी तो आपको ग्रुप पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ से आप ले सकते हैं, मतलब वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे, आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।